बुलेटिन का आगाज करेंगे कोरोना वायरस की ताज़ा तरीन फिगर्स के साथ। तो लाहौर में कोरोना के 298 नए मरीज सामने आ चुके हैं, जिसके बाद शहर में तादाद 8,278 तक जा पहुंची है। तर्जुमान प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर की जानिब से बताया गया है कि पंजाब में कोरोना वायरस के 697 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं और कुल तादाद 17,382 हो चुकी है। पंजाब में कोरोना से 297 जबकि लाहौर में 109 अमवात हो चुकी हैं। लाहौर में कोरोना के 298 नए मरीज सामने आए, जिसके बाद शहर में तादाद 8,278 हो गई। तर्जुमान प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में कोरोना वायरस के 697 नए केसेस सामने आ गए हैं और तादाद 17,382 हो चुकी है। पंजाब में कोरोना से 297 जबकि लाहौर में 109 अमवात भी रिकॉर्ड की जा चुकी हैं। लाहौर में कोरोना वायरस के मरीज हैं जो कि बढ़ते जा रहे हैं। 298 नए मरीज सामने आ चुके हैं और जिसके बाद शहर में तादाद 8,278 हो गई है। तर्जुमान प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर के मुताबिक पंजाब में कोरोना वायरस के 697 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं और कुल तादाद 17,382 तक जा पहुंची है। पंजाब में कोरोना से 297 जबकि लाहौर में 109 अमवात हो चुकी हैं। जनरल अस्पताल में कोरोना के वार। ऑर्थोपेडिक सर्जरी के 16 डॉक्टर्स के कोरोना वायरस में मुब्तला होने की तस्दीक के बाद ऑर्थोपेडिक सर्जरी को बंद कर दिया गया है। कोरोना वायरस ने जनरल अस्पताल में भी पंजे गाड़ लिए हैं। ऑर्थोपेडिक सर्जरी के 16 डॉक्टर्स में कोरोना वायरस की तस्दीक के बाद सूरत हाल परेशान कुन हो गई है। अस्पताल के दीगर डॉक्टर्स भी खौफ में मुब्तला नजर आते हैं। हेड ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी की जानिब से प्रिंसिपल को मरासला इरसाल करते हुए कोरोना के खतरात के पेश नज़र ऑर्थोपेडिक सर्जरी को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है। पंजाब पुलिस का कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों में पहला नंबर। मुसद्दका मरीज पुलिस एहलकारों की तादाद 478 तक जा पहुंची है। अब तक मोहलिक मर्ज से 3 मुलाजमीन शहीद जबकि 339 मुलाजमीन लाहौर समेत पंजाब भर के मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज हैं। आईजी पंजाब शोएब दस्तगीर ने सूबे भर में कोरोना वायरस की ड्यूटियां देने वाले मुलाजमीन के कोरोना वायरस के टेस्ट करवाने का हुक्म दिया था। आईजी के हुक्म के बाद सूबे भर में टेस्टिंग का अमल तेज हो गया है। अब तक 15,267 मुलाजमीन के करवाए गए टेस्टों के नताइज के मुताबिक 478 मुलाजमीन में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। 149 पुलिस अफसरान और एहलकार सेहतियाब हो चुके हैं। 349 मुस्बत मुलाजमीन मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज हैं। 11,636 पुलिस मुलाजमीन के नताइज मनफी जबकि 3,292 मुलाजमीन के नताइज का इंतजार है। लाहौर पुलिस के 3 जवान कोरोना वायरस से शहीद हो गए हैं। 78 मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज जबकि 58 सेहतियाब हो चुके हैं। आईजी पंजाब का कहना है कि मुलाजमीन का बेहतरीन इलाज और मुआवजा करवाया जा रहा है। तमाम DPOs को हिदायत जारी की गई है कि जेर इलाज मरीज एहलकारों की अयादत खुद करके उनकी हौसला अफजाई करें। जेलों में कैद मामूली नौयत के 1000 कैदी अपने प्यारों के साथ ईद कर सकेंगे। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की हिदायत पर महकमा दाखिला पंजाब का बड़ा इक़दाम। कैदियों की सजाएं माफ करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर आला के हुक्म पर ईद के मौके पर भी जेल में बच्चों, ख्वातीन और मखसूस कैदियों को अपने प्यारों से बात करने की सहूलत मुफ्त दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब के फैसले से तकरीबन 1000 कैदियों की सजाएं माफ होंगी। इंसदाद दहशतगर्दी और मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलवस कैदियों के अलावा 6 माह से कम सजा वाले कैदी CRPC की दफा 401 के तहत माफी के हकदार होंगे। 75% जायद सजा काटने वाली कैदी खवातीन, 1 साल कैद या कम सजा के तहत जेलों में बंद खवातीन और बच्चे, जुर्माने और दियत वगैरह अदा करने की इस्तात न रखने वाले ऐसे कैदी जो अपनी सजाएं पूरी कर चुके हैं, उनकी सजाएं भी माफ करने का फैसला किया गया है। महकमा दाखिला पंजाब ने पाकिस्तान प्रिजन रूल 1978 की शिक 216 के तहत कैदियों की सजाओं में 60 दिन की खसूसी मुआफी का ऐलान भी किया है। कत्ल, अगवा, ज्यादती, डकैती, मंशियात और स्मगलिंग के जुर्म में कैद कैदियों को मुआफी नहीं दी जाएगी। जासूसी, फिरका वारियत, रियासत के मफादात की मुनाफी इक़दाम करने वाले कैदियों को भी 60 दिन की मुआफी नहीं मिलेगी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की हिदायत पर खवातीन, बच्चों और मखसूस कैदियों के लिए जेल में फ्री PCO की सहूलत के तहत कैदियों को अपने प्यारों से बात करने की सहूलत फराहम की जाती है। ईद के मौका पर भी यह सहूलत मुफ्त फराहम की जाएगी। दहशतगर्दी और रियासत के मफादात के मुनाफी सरगर्मियों में मुलवस कैदियों को PCO की सहूलत नहीं मिलेगी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की हिदायत पर शहरी में कैदियों को रूटीन मेन्यू के मुताबिक उबला हुआ अंडा और पराठा और अफ्तार में फल और दूध दिया गया। ईद पर खरीदारी करने वालों और ज़ायरीन के लिए अच्छी खबर है। पंजाब हुकूमत ने शॉपिंग मॉल्स और मार्केट्स रात 10 बजे तक खोलने की इजाज़त दे दी है। मज़ारात 24 घंटे के लिए खोल दिए गए। शहर की मार्केटों में खरीदारों के रश को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत की जानिब से फैसला किया गया कि ईद तक मार्केट्स, शॉपिंग मॉल्स रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। शॉपिंग मॉल और तमाम बाजारों की जो टाइमिंग है ईद तक उसकी रात 10 बजे तक की जा रही है। लिहाजा कल से जो शॉपिंग मॉल और दुकानें खुलेंगी वो रात 10 बजे तक अपना कारोबार जारी रख सकती हैं। पंजाब हुकूमत की जानिब से ये भी ऐलान किया गया कि तमाम मज़ारात 24 घंटे खुले रहेंगे जहाँ अकीदतमंद हाजिरी दे सकेंगे। पंजाब के अंदर जितने भी मज़ारात हैं
और शराइन हैं उनको कल से 24 घंटे के लिए खोला जा रहा है। सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल की जानिब से शहरियों से अपील की गई है कि वो गैर जरूरी तौर पर घरों से ना निकलें, जबकि ताजर बरादरी SOPs पर अमल दरामद करे। कैमरा टीम के साथ अली अकबर, सिटी 42। पंजाब हुकूमत की जानिब से शॉपिंग मॉल्स और मार्केट्स के औकात-ए-कार बढ़ाने का ऐलान सुनते ही फैमिलीज की बड़ी तादाद ने ईद की खरीदारी के लिए बाजारों का रुख कर लिया है। दुकानदारों समेत शहरियों ने समाजी फासले समेत दीगर हिफाजती इकदामात इख्तियार करने के हुकूमती अहकामात हवा में उड़ा दिए। दुकानदारों ने कल की बजाय आज ही 8 बजे के बाद दुकानें खुली रखीं। ईद की शॉपिंग का जुनून लाहौरियों को ऐसा चढ़ा कि ना तो कोरोना में मुब्तला होने का खौफ रहा, ना ही हिफाजती इकदामात करने की ज़हमत गवारा की। बाजार में कंधे के साथ कंधा मिलाकर चलते मर्दों खवातीन ने ग्लव्स पहनना भी मुनासिब न समझा, मास्क का इस्तेमाल भी फजूल जानकर तर्क कर दिया। बड़े तो बड़े, बच्चे भी खुले मुंह रश में घूमते रहे। दुकानदारों ने जुम्मे से रात 10 बजे तक बाजार और मार्केटों के खुलने के हुकूमती अहकामात का एक रोज कबल ही अपने तौर पर निफाज कर दिया। टेंशन है, क्या करें, कारोबार कोई नहीं है। पहले तो दो महीने पहले बंद रही हैं दुकानें, इतना मजीद खर्चा 2-3 लाख हमारा किराया कहाँ से निकालेंगे, इसलिए हम बैठे। बाजारों में क्या दुकानदार और क्या शहरी सभी एहतियाती तदाबीर के कानून की धज्जियां उड़ाते नजर आते हैं, जबकि एहतियाती तदाबीर के हवाले से आवेजा किए गए बैनर्स अपनी बेबसी पर मातम कना हैं। कैमरामैन शाहिद महमूद के साथ उस्मान इलियास, सिटी 42। IG पंजाब शोएब दस्तगीर की हिदायत पर जुमातुल विदा, चांद रात और ईद उल फितर पर सिक्योरिटी इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। ईद उल फितर पर सूबे की 21,013 मसाजिद, इमाम बारगाहों और 840 खुले मकामात पर होने वाले ईद इज्तिमात की सिक्योरिटी के लिए 44,416 अफसरान और अहलकार सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। IG पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में अगले 3 रोज में मुख्तलिफ इवेंट्स पर तरतीब दी गई सिक्योरिटी का जायजा लिया गया। IG पंजाब को ब्रीफिंग में बताया गया कि जुम्मतुल विदा की सिक्योरिटी के लिए सूबे भर में 27,830 अफसरान और अहलकार सिक्योरिटी ड्यूटी सर अंजाम देंगे। इनमें 21,112 अफसरान और अहलकार, 1,415 स्पेशल पुलिस के अहलकार और 5,303 कौमी रज़ाकार शामिल हैं। जुम्मतुल विदा पर हसास मकामात पर 241 वॉक थ्रू गेट्स, 10,424 मेटल डिटेक्टर्स, 2,245 CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। चांद रात की सिक्योरिटी के लिए सूबे भर में 18,253 अफसरान और अहलकार सिक्योरिटी की ड्यूटी सर अंजाम देंगे। चांद रात सिक्योरिटी ड्यूटी में 14,655 अफसरान और अहलकार, 80 स्पेशल पुलिस के अहलकार, 3,598 कौमी रज़ाकार शामिल हैं। चांद रात के मौका पर हसास मकामात पर 33 वॉक थ्रू गेट्स, 2,930 मेटल डिटेक्टर्स और 2,033 CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। ईद की सिक्योरिटी ड्यूटी में 32,441 अफसरान और अहलकार, 1,532 स्पेशल पुलिस अहलकार और 10,443 कौमी रज़ाकार शामिल होंगे। सात मसाजिद और इमाम बारगाहों की सिक्योरिटी के लिए 284 वॉक थ्रू गेट्स, 11,185 मेटल डिटेक्टर्स और 2,428 CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। इस मौका पर IG पंजाब का कहना था कि ड्यूटी पर मामूर अफसरान और अहलकार कोरोना वायरस के SOP पर अमल दरामद को यकीनी बनाएंगे। लाहौर पुलिस ने जुमातुल मुबारक, यौमुल कुद्स और ईद उल फितर के लिए सिक्योरिटी प्लान तैयार कर लिया है। 5,000 मसाजिद, 189 खुले मकामात और 100 अहम मार्केट्स पर 15,000 अहलकार तैनात होंगे। ये रिपोर्ट देखिए। CCPO लाहौर जुल्फ़िकार हमीद के ज़ेर सदारत जुमातुल विदा, यौम अल कुद्स और ईद उल फितर की सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लेने के लिए पुलिस अफसरान की वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस में DIG ऑपरेशंस राय बाबर सईद, DIG इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर इनाम वहीद, DIG सिक्योरिटी महबूब रशीद और SSP अबाद निसार ने CCPO ऑफिस से, जबकि तमाम डिवीजनल SPs ने वीडियो लिंक के जरिए कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। CCPO जुल्फ़िकार हमीद ने कहा कि जुमातुल विदा और ईद उल फितर के मौका पर 5,000 से ज्यादा मसाजिद पर सिक्योरिटी तैनात की जाएगी। 189 बड़े और खुले मैदानों में ईद इज्तिमात को सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। पहले की निस्बत इस बार 2 गुना नफरी तैनात की जा रही है। इस मरतबा सिक्योरिटी ड्यूटी के साथ साथ कोरोना SOP पर अमल दरामद करवाना होगा। सरबराह लाहौर पुलिस ने हिदायत करते हुए कहा कि जुम्मतुल विदा और नमाज ईद के वक्त डोल्फिन और पिरो फोर्स की पेट्रोलिंग को बढ़ाया जाएगा। ईद उल फितर की छुट्टियों में पतंगबाजों और वन व्हीलर को आड़े हाथों लिया जाएगा। शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का पहिया चल पड़ा। मुसाफिरों और इंतजामिया की जानिब से SOPs मुकम्मल नजरअंदाज किए गए। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट जहांजेब खिच्ची का SOPs पर अमल दरामद का जायजा लेने के लिए लारी अड्डे का दौरा, आमद से कबल सद अच्छा दिखाने के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए। हुकूमत से कामयाब मुज़ाकरात के बाद लारी अड्डों की रौनकें बहाल, तमाम बसें, वैगनें और कोस्टर्स ऑपरेशनल हो गई। लारी अड्डा बदामी बाग समेत सिटी टर्मिनल, जिना टर्मिनल पर हुकूमत की जानिब से जारी करता SOPs की मुकम्मल खिलाफ वर्जी का अमल भी जारी है। बसों में सवार होने से कबल थर्मल मशीन से बुखार चेक किया जा रहा है, ना फेस मास्क लगाने की पाबंदी पर अमल हो रहा है। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट जहांजेब खिच्ची ने SOPs पर अमल दरामद का जायजा लेने के हवाले से बदामी बाग लारी अड्डे का रुख किया तो आमद से कबल समाजी फासले के लिए दायरे, क्लोरीन स्प्रे समेत दीगर इंतजाम मुकम्मल किए गए और जाने के बाद मामला फिर जूं के तू हो गए। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट जहांजेब खिच्ची का कहना है कि SOPs पर अमल दरामद करवाने की कोशिश की जा रही है। मोटरवे पर किराए में कोई कमी नहीं और एक सीट छोड़कर बिठाने के SOPs, जबकि GT रोड पर किराए में 15% कमी होगी और कोई सीट नहीं छोड़ी जाएगी। हमारी
یہ خواہش ہے کہ ٹرانسپورٹر حضرات ہمارے ساتھ تعاون کریں، جو ہمارے SOPs پنجاب گورنمنٹ نے جاری کیے ہیں اس کے اوپر امپلیمنٹ ہو، اور یہ سلسلہ عوام کی صحت جو ہے وہ ہمارے لیے سب سے اہم ہے۔ ہم نے سب سے پہلے عوام کی صحت دیکھنی ہے۔ کورونا کے بڑھتے پھیلاؤ کے پیش نظر نہ صرف حکومت بلکہ عوام کو بھی اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس مہلک وبا کے پھیلاؤ کو زیادہ سے زیادہ روکا جا سکے۔ کیمرامین سلمان الوی کے ہمراہ عثمان علیم، سٹی 42۔ جزوی ٹرین آپریشن کی بحالی، لاہور ریلوے اسٹیشن سے ٹرینز کی روانگی اور آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ آن لائن ٹکٹ سروس کی خامیوں کے باعث مسافروں کی تعداد میں کمی رہی۔ وزیر ریلوے نے لاہور سمیت 7 بڑے ریلوے اسٹیشنز پر قائم ریزرویشن دفاتر کھولنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ریلوے شعبہ IT نے وزیر ریلوے شیر رشید کی کاوشوں پر پانی پھیر دیا۔ 1 ماہ 26 روز بعد ٹرین آپریشن کی بحالی کے بعد بھی ریلوے مسافروں کو سہولیت فراہم کرنے میں ناکام ہے۔ آن لائن ٹکٹ سروس کی خامیوں کے باعث مسافروں کو ٹکٹوں کے حصول میں شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ لاہور سے راولپنڈی صرف 145 مسافر اور کراچی بذریعہ خیبر میل 371 مسافر روانہ ہوئے۔ آن لائن ٹکٹ سروس کی خامیوں کے باعث مسافروں کی تعداد میں کمی دیکھنے میں آئی۔ وزیر ریلوے نے لاہور سمیت 7 بڑے ریلوے اسٹیشن پر قائم ریزرویشن دفاتر کھولنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ہم نے ابھی فیصلہ کیا ہے کہ راولپنڈی، لاہور، کراچی، ملتان، سکھر، پشاور اور کوئٹہ میں ٹکٹ بکنگ کے ریزرویشن کی ایک کھڑکی اسٹیشن کے باہر کھول دی جائے۔ وزیر ریلوے کی ہدایت پر لاہور ریلوے اسٹیشن پر ریزرویشن دفاتر پر ٹکٹوں کی فروخت کے لیے انتظامات شروع۔ ڈویژنل کمشنر آفیسر شیری ہنا نے ریلوے اسٹیشن کا دورہ کیا، مسافروں کے مسائل سنے اور دیگر انتظامات کا بھی جائزہ لیا۔ انٹرنس پر آپ لوگوں کو واک تھرو گیٹ سے سیکیورٹی چینل سے گزرنا پڑے گا، اس کے بعد آپ لوگوں کو ہینڈ سینیٹائزرز، ماسک اور گلوز کا آپ کو کاؤنٹر ملے گا۔ اگر کوئی پیسنجر بھول جاتا ہے یا نہیں لے کر آیا اس کے لیے ہم نے یہ فیسیلیٹیٹ کیا ہوا ہے اس کو۔ آن لائن ٹکٹوں سے محروم مسافروں نے ریزرویشن دفاتر سے ٹکٹوں کی فراہمی کے فیصلے کو سراہا۔ ان کا کہنا تھا کہ ریزرویشن سے ٹکٹوں کا حصول آن لائن کی نسبت آسان ہو جائے گا۔ کیمرامین رانا ایاز کے ہمراہ سعید احمد سعید، سٹی 42۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے بینکس کے لیے بھی عید الفطر کے موقع پر 5 چھٹیاں دینے کے احکامات جاری کیے گئے۔ تاجر برادری اور عوام کے مطالبے کے باوجود جمعے اور ہفتے کو بینک کھولنے کا فیصلہ نہ ہو سکا۔ اسٹیٹ بینک نے بینکس کو 27 مئی کو مطلوبہ برانچز کھولنے کی اجازت دے دی۔ جمعے اور ہفتے کو بینک نہ کھولنے کے فیصلے پر تاجر برادری کا احتجاج۔ 27 مئی کو برانچز کھولنے کے بجائے جمعے اور ہفتے کو بینک کھولے جائیں، تاجروں کی جانب سے مطالبہ کیا گیا تھا۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے عید سے قبل بینک بند کرنے پر شہری تاجر اور صنعتکاروں نے تشویش کا اظہار کیا۔ اسٹیٹ بینک نے گزشتہ روز بینکوں کو 22 مئی سے 27 مئی تک بند رکھنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ قبل از وقت بینک بند ہونے پر شہری پریشان دکھائی دیے۔ بینکوں کے اوقات کار بھی کم ہونے کے باعث بینکوں کے باہر شہریوں کا رش لگا رہا۔ اس بار تقریباً 3 دن پہلے بند ہو رہے ہیں، تو 1 دن یا 2 دن اور دینے چاہیے۔ لوگوں کے کافی معاملات متاثر ہو رہے ہیں، رش لگ رہا ہے، انہیں چاہیے کہ ڈیٹ ایکسٹینڈ کرے، کم از کم کل کا ڈے تو دیں تاکہ لوگ اپنی سیلریاں وغیرہ یا جو بھی ان کے لینے وغیرہ پینشن وغیرہ تاکہ وہ لے سکیں۔ 1 دن ہی بہت ہے، 1 دن ہی مل جائے بھی بڑی مہربانی ہے ہماری۔ تاجر اور صنعتکار بھی بینک بند ہونے کے باعث اسٹیٹ بینک سے نالاں دکھائی دیے۔ تاجروں اور صنعتکاروں کا کہنا تھا کہ ابھی انہوں نے ادائیگیاں کرنی ہیں اور ایسے میں بینک بند کر دینا حکومت اور اسٹیٹ بینک کی نااہلی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت فوری طور پر جمعے اور ہفتے کو بینک کھولنے کے احکامات جاری کرے۔ آپ کا آن لائن سسٹم ایک سسٹم چل رہا ہے بینکس کا، لوگوں کا کچھ کاروبار چل رہا ہے، وہ چلتا رہتا، تو بالکل گلا دبانے والی بات ہو جائے گی۔ یہ کل کے دن، جمعے والے دن بینکس کو بند نہیں کیا جانا چاہیے تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہت زیادہ اکانومی پہ اثر پڑے گا۔ ان کو چاہیے تھا جمعہ ہفتہ بینک اوپن رکھتے تاکہ لوگ آرام سے، اور اس کی بینک جو 2-3 دن اس کا ٹائم بھی بڑھا دیتے تاکہ لوگ آرام سے اپنی ٹرانزیکشن جو بھی کرنا چاہتے وہ کر لیتے۔ یہ تو نہیں ہے کہ جمعہ یہ انہوں نے 22 سے لے کے 27 تک چھٹیاں کر دیں اور آج بینکوں کے سامنے لائنیں لگی ہوئی ہیں اور SOP کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں۔ شہریوں، تاجروں اور صنعتکاروں کا کہنا ہے کہ ماہ رمضان میں اسٹیٹ بینک نے پہلے ہی بینکوں کے اوقات کار کم رکھے، جس کے باعث انہیں مشکلات کا سامنا رہا۔ اب حکومت جمعے اور ہفتے کو بینک بند کر کے مزید مسائل پیدا کر رہی ہے۔ کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر فاران یامین کے ساتھ حسن علی، سٹی 42۔ لاہور میں 40 اسٹیل ملز کا 70 کروڑ روپے سے زائد کا سیلز ٹیکس فراڈ سامنے آ گیا۔ کارپوریٹ RTO نے فراڈ میں ملوث 15 اسٹیل ملز کے خلاف FIRs درج کروا دیں۔ اسٹیل ملز مالکان کی گرفتاری کے لیے چھاپے جاری ہیں۔ اسٹیل ملز بجلی کے بلز میں سیل ٹیکس ادائیگی کرنے کے بجائے FBR کو سیل ٹیکس ادائیگی کے چیک دیتی رہیں جو کیش نہ ہو سکے۔ اسٹیل ملز نے بجلی کے بلز میں سیل ٹیکس سے استثناء کے لیے سابق زونل کمشنر سے سرٹیفکیٹ حاصل کر لیے۔ بجلی بلز میں ٹیکس ادائیگی کی بجائے 13 روپے فی یونٹ کے حساب سے چیک جمع کروا دیے گئے ہیں۔
स्टील मिल्स के चेक बाउंस होने पर कॉर्पोरेट आरटीओ ने कार्रवाई करते हुए 15 एफआईआर दर्ज करवा दी। कॉर्पोरेट रीजनल टैक्स ऑफिस के जोन 4 ने बड़े पैमाने पर टैक्स फ्रॉड में मुलव्विस 9 स्टील मिल्स की इंपोर्ट ब्लॉक करके बैंक अकाउंट्स भी मुंजमद किए, ताहम रिकवरी ना हो सकी। चीफ कमिश्नर कॉर्पोरेट आरटीओ आमना हसन की हिदायत पर स्टील मिल्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने के बाद गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। एफबीआर ने बड़े पैमाने पर टैक्स फ्रॉड में मुलव्विस एक स्टील मिल के मालिक को गिरफ्तार करके 28 मई तक रिमांड हासिल कर लिया है। हुकूमत पंजाब ने टीचिंग हॉस्पिटल्स की निजकारी पर अमल दरामद का आगाज कर दिया है। एमटीआई एक्ट के तहत टीचिंग हॉस्पिटल्स में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की तश्कील के लिए वज़ीर सेहत की सरबराही में सर्च एंड नॉमिनेशन कमेटी कायम कर दी गई है। पंजाब हुकूमत ने सुबह भर में एमटीआई एक्ट के निफाज का अमली आगाज कर दिया है। एमटीआई एक्ट के तहत वज़ीर आला पंजाब ने 6 रुकनी सर्च एंड नॉमिनेशन कमेटी तश्कील दे दी है। कमेटी टीचिंग हॉस्पिटल्स में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स और पॉलिसी बोर्ड के मेंबरान के नाम तजवीज़ करेगी, जिनका ताल्लुक प्राइवेट शोबे से होगा। महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक कमेटी के नामों की मंजूरी एमटीआई एक्ट के सेक्शन 12 के तहत दी गई है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब कमेटी के वाइस चेयरमैन होंगे सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर, वाइस चांसलर निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी मुल्तान, एप्टमा के ग्रुप लीडर गौहर एजाज, प्रोफेसर महमूद शौकत और सिविल सोसाइटी की नुमाइंदा मुनीजा हाशमी को भी सर्च कमेटी का मेंबर नामजद किया गया है। सर्च कमेटी की जानिब से टीचिंग हॉस्पिटल्स में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की तश्कील के बाद निजकारी के कानून का अमली तौर पर इत्तलाक हो जाएगा। सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और अमरीका में ज़ेर तालीम तलबा का मुश्तरका मंसूबा कम कीमत मोबाइल वेंटिलेटर तैयार कर लिया। पहले 2 वेंटिलेटर सर्विसेज अस्पताल को अतिया कर दिए गए। कायम मुकाम चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट प्रोफेसर जावेद गर्देजी ने पाकिस्तानी तलबा के इश्तराक से मंसूबे को शानदार करार दे दिया। सिम्स और इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के इश्तराक से कम कीमत पोर्टेबल वेंटिलेटर तैयार करने का मंसूबा कामयाब रहा। तैयार किए गए 2 वेंटिलेटर सर्विसेज अस्पताल को अतिये में दिए गए हैं। कायम मुकाम चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट प्रोफेसर जावेद गर्देजी, प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर महमूद अयाज, प्रोफेसर कामरान खालिद चीमा और प्रोफेसर डॉक्टर वारिस को पाकिस्तानी तालिब इल्म मुइज इमाम ने वेंटिलेटर्स का अतिया दिया। प्रोफेसर डॉक्टर महमूद अयाज ने बताया कि वेंटिलेटर्स की तैयारी पर 2 बरस से काम हो रहा था, जो अब कामयाब हुआ है। प्रिंसिपल सिम्स ने कहा कि वेंटिलेटर आसान टेक्नोलॉजी के हामिल हैं, जो स्टाफ बआसानी चला सकता है। मुइज इमाम ने कहा कि सिम्स के इश्तराक से पहले मरहले में वेंटिलेटर अमरीका में तैयार किया और एफडीए से एम्बुलाइजर के नाम से रजिस्टर करवाया गया है। शौकत खानम हॉस्पिटल में रेडियोथेरेपी के जरिए कैंसर का जदीद इलाज शुरू कर दिया गया है। 70 करोड़ की लागत से जदीद स्टीरियोटेकिंग रेडियोथेरेपी मशीन नस्ब कर दी गई है। चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर आसिम यूसुफ कहते हैं कि जदीद तकनीक सिर्फ जिस्म के कैंसर ज़दा हिस्से को रेडिएशन देती है, दीगर अज़ा मुतासिर नहीं होते। चीफ मेडिकल ऑफिसर शौकत खानम अस्पताल डॉक्टर आसिम यूसुफ ने मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि स्टीरियोटैक्टिक थेरेपी से जिस्म के सिर्फ कैंसर ज़दा हिस्से को रेडिएशन दी जाती है, जो बहुत मुअस्सर है। ये कैंसर की जो ट्रीटमेंट है वो या ऑपरेशन के जरिए होती है या कीमोथेरेपी यानी कि दवाइयों के साथ होती है, या तीसरा जो फॉर्म है वो बिजली की शुआओं के साथ होता है। सो ये मशीन बिजली की शुआएं डिलीवर करती है कैंसर के ऊपर, जिससे कैंसर के सेल्स मर जाते हैं। डॉक्टर आसिम यूसुफ का कहना था कि आम रेडिएशन के लिए मरीज को 5 से 6 हफ्ते अस्पताल आना पड़ता है, लेकिन स्टीरियोटैक्टिक थेरेपी चंद रोज में बेहतर नताइज फराहम करती है। इस मशीन की खासियत ये है कि ये स्टेरियोटैक्टिक ट्रीटमेंट कर सकती है। इसका मतलब है कि एक बहुत हाई डोज रेडिएशन बहुत छोटे से एरिया में हम इसके साथ डिलीवर कर सकते हैं, ताकि एक डीप सीटेड अगर बहुत अंदर गहराइयों में, जिस्म की गहराइयों में ट्यूमर हो तो उसको भी आप ट्रीट कर सकते हैं और मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर सकते हैं बिजली की शुआओं के साथ। डॉक्टर आसिम यूसुफ ने बताया कि ये टेक्नोलॉजी ऐसे मरीजों के लिए बहुत अहम है जो दिमाग, फेफड़ों और जिगर के कैंसर का शिकार हों। चीफ मेडिकल ऑफिसर शौकत खानम अस्पताल का कहना है कि खवातीन में ब्रेस्ट कैंसर के रेडिएशन से इलाज में स्टीरियोटैक्टिक टेक्नोलॉजी बहुत मौसर है। इसके मनफी असरात मुरतब नहीं होते। कैमरामैन खालिद महमूद के साथ जाहिद चौधरी, सिटी 42। ईद उल फितर पर थिएटर्स खोलने की इजाजत दी जाए। स्टेज फनकारों प्रोड्यूसर्स ने ऐवान वज़ीर आला के बाहर धरना देकर एहतजाज किया। होम डिपार्टमेंट ने जुमे तक का वक्त मांग लिया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में।
बाजार खुल गए, शॉपिंग मॉल्स खुल गए, लेकिन ईद उल फितर पर थिएटर नहीं खोले जा रहे, जिस पर फनकारों, तकनीककारों और प्रोड्यूसर्स ने वज़ीर-ए-आला हाउस के बाहर एहतजाज किया और धरना दिया। मर गए भूखे, मर गए भूखे, मर गए तुप्पे। अदाकार अमानत चंद, जफरी खान, नसीम विक्की, कैसर पिया, शाहिद खान, गुलफाम, ताहिर अंजुम, सरफराज विक्की, बिरजू, परवेज खान, अली जमशेद, सैफ गुराया, 100 से ज्यादा जूनियर फनकारों ने सड़क ब्लॉक की। अगर ईद के दिन भी इन लोगों के घरों में अगर भूख ही नाचेगी, इस तरह से बेरारवी पे रहेंगे तो कोई ख्याल नहीं करेगा, तो फिर हमें नहीं समझ आ रही कि हमारी कोई इस माशरे में इज्जत है। ये जो आजम क्लॉथ मार्केट खुली है, मैंने वहाँ जाके देखा है, मैं कह रहा हूँ कि आजम क्लॉथ मार्केट से 1000 दर्जे बेहतर हम SOPs का ख्याल रख सकते हैं। पहले भी हमें 8 महकमे मॉनिटर करते हैं, हमें SOPs के साथ हमें इजाज़त दी जाए, हम अपने थिएटर खोलें। हम नहीं मांगते, हमें नहीं चाहिए आपकी भीख, हमें नहीं चाहिए आपकी इमदाद। फनकारों ने मुतालबा किया कि ईद उल फितर पर थिएटर खोले जाएं ताकि इनके घर फाके ना हो। होम डिपार्टमेंट और जिले इंतजामिया ने एहतजाज करने वाले फनकारों से कल जुमा का वक्त मांगा और SOPs बनाने के लिए आला हुकाम से राब्ता करने का कहा, जिस पर एहतजाज कल तक के लिए मौखर कर दिया गया। कैमरामैन जाहिद शफी के हमरा ज़ैन मदनी हुसैनी, सिटी 42। पंजाब हुकूमत ने महकमा एक्साइज को मोटर ब्रांचेस खोलने की इजाजत दे दी है। समाजी फासले के असूलों को मद्देनजर रखते हुए सिर्फ अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम के तहत शहरियों को दफातर में आने की इजाजत होगी। डीजी एक्साइज ने चंद रोज कबल मोटर ब्रांचेस खोलने के लिए समरी हुकूमत को भिजवाई थी, जिस पर सिर्फ डिविजनल ऑफिस के जेर एहतमाम दफातर खोलने की मशरूत इजाजत दी गई है। पंजाब हुकूमत की जानिब से जारी मरासले के मुताबिक तमाम मोटर ब्रांचेस में हुकूमती SOPs को मद्देनजर रखा जाए। मोटर ब्रांचेस में आने वालों को 3 फुट के फासले से खड़ा किया जाए। दाखिले के वक्त टेम्परेचर चेक करना लाजमी है। मोटर ब्रांचेस में दाखिली और खारजी रास्ते अलग अलग बनाए जाएं। शहरी अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम के तहत वक्त लेकर दफ्तर आएं। स्टाफ के लिए सैनिटाइजर्स, ग्लव्स और मास्क का इस्तेमाल लाजमी है। तमाम मोटर ब्रांचेस में महदूद स्टाफ के साथ काम करने की हिदायत की गई है। लॉकडाउन के बायस 16 मार्च से मोटर ब्रांचेस बंद थी, जिससे महकमा एक्साइज को अरबों रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। पंजाब हुकूमत का कोरोना वायरस की वबा के बायस नए माली साल में सूबाई टैक्सेस का हदफ कम रखने की तजवीज़। आइंदा माली साल 2020 से 21 के बजट में सूबाई महसूलात के हदफ में 21% तक कमी करने की तजवीज़ से रिकॉर्ड है। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। पंजाब में टैक्सेस की मद में सूबाई महसूलात का हदफ रवां साल की निस्बत 65 अरब का मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है और महकमा खजाना की जानिब से मज़कूरा तजावीज़ दीवान वज़ीर-ए-आला को अरसाल कर दी गई हैं। ज़राए के मुताबिक पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का नए माली साल में टैक्सेस की मद में हदफ 1 खरब 25 अरब मुकर्रर करने की तजवीज़ है, जबकि रवां माली साल पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का हदफ 1 खरब 66 अरब मुख्तस करने की तजवीज़ है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का रवां माली साल 81 अरब रुपए का हदफ था और नए साल में 65 अरब मुकर्रर करने की तजवीज़ है। एक्साइज एंड टैक्सेशन का रवां माली साल महसूलात का हदफ 39 अरब, जबकि नए माली साल में 32 अरब रुपए मुकर्रर करने की तजवीज़ है। वज़ीर-ए-आला उस्मान बुज़दार ने आइंदा माली साल में गैर ज़रूरी अखराजात में मज़ीद कमी की हिदायत करते हुए कहा है कि महकमों को सख्त फाइनेंशियल डिसिप्लिन की पॉलिसी पर कारबंद रहना होगा। वज़ीर-ए-आला सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास हुआ। ये रिपोर्ट देखिए। वज़ीर-ए-आला सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास हुआ, जिसमें आइंदा माली साल 2020-21 के बजट और सालाना तरक्याती प्रोग्राम 2020-21 का जायजा लिया गया। इजलास में आइंदा माली साल के बजट और सालाना तरक्याती प्रोग्राम के हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर किया गया, जबकि वज़ीर-ए-आला का कहना था कि कोरोना वबा के बाद इंतहाई गैर मामूली हालात का सामना है। मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में आइंदा माली साल के बजट में तरजीहात को फोकस करना जरूरी है। वज़ीर-ए-आला उस्मान बुज़दार ने आइंदा साल में गैर ज़रूरी अखराजात में मज़ीद कमी की हिदायत करते हुए कहा कि महकमों को सख्त फाइनेंशियल डिसिप्लिन की पॉलिसी पर कारबंद रहना होगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुख्तलिफ सेक्टर में दी जाने वाली सब्सिडीज में कमी का जायजा लिया जाए। आइंदा माली साल के सालाना तरक्याती प्रोग्राम के हवाले से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स पर तवज्जो दी जाए। महकमा खजाना ने शदीद माली बहरान में भी महकमा सोशल वेलफेयर को नई पनाहगाहों की तामीर के लिए 4 करोड़ रुपए के फंड जारी कर दिए। महकमा खजाना पंजाब ने शदीद माली बहरान के बायस तमाम महकमों का तरक्याती बजट खत्म कर दिया है। तहाँ महकमा सोशल वेलफेयर की जानिब से पनाहगाहों की तामीर, अपग्रेडेशन और मिसिंग फैसिलिटीज के साथ मंसूबों के लिए 8.5 करोड़ के फंड मांगे गए थे। पहले महकमा खजाना की जानिब से इनकार किया गया, तहम सूबाई वज़ीर सोशल वेलफेयर की मुदाखलत पर महकमा खजाना ने पनाहगाहों के लिए फंड जारी करने पर आमादगी जाहिर कर दी। अब तोंसा और रावलपिंडी में पनाहगाहों की तामीर के लिए 4 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। पंजाब ने इम्तिहानात मनसूख कर दिए, लेकिन अमल कैसे होगा? कानून में इम्तिहानात मनसूख करने की शिक ही मौजूद नहीं है। सिर्फ नोटिफिकेशन की कानूनी हैसियत ना होने के बायस अदालती चाराजोई का खदशा पैदा हो गया है।
पंजाब हुकूमत ने रवां साल 9वीं जमात और इंटरमीडिएट के इम्तहानात मनसूख करने का ऐलान किया है, जिससे 40 लाख तुलबा मुस्तफीद होंगे। लेकिन ज़राए का कहना है कि इम्तहानात मनसूख करने और तुलबा को बगैर इम्तहान के अगली जमात में तरक्की देने के नोटिफिकेशन की कोई कानूनी हैसियत ही नहीं, क्योंकि कानून में बगैर इम्तहानात प्रमोट करने की शिक ही मौजूद नहीं, बल्कि कानून के तहत इम्तहानात मुनक्कद कराना लाजम है। इस अहम फैसले में कानूनी सुकम होने के बायस अदालती चाराजोई का खदशा मौजूद है, जिसके बायस इम्तहानात मनसूख करने के फैसले को काबीना के पास भिजवाने की तजवीज़ भी ज़ेरे गौर है। महकमे की जानिब से वज़ीर आला और काबीना को समरी अरसाल करके इसकी मंजूरी ली जाएगी। लॉकडाउन के बाद ब्यूटी सैलून्स पर ईद की गहमा गहमी नजर आ रही है। ख्वातीन ईद की खूब तैयारियां कर रही हैं। ब्यूटी सैलून्स पर कोरोना से मुतल्लिक क्या एहतियाती तदाबीर अपनाई जा रही हैं, जानते हैं इस रिपोर्ट में। बनाव सिंगार और खूब से खूबतर नजर आने की जुस्तजू ने ब्यूटी पार्लर्स पर रौनकें दुबाला कर दी। खवातीन हेयर स्टाइलिंग, मैनी पेडी और दीगर सर्विसेज हासिल कर रही हैं और ईद पर खूब रश भी रहेगा। लॉकडाउन के बाद ब्यूटी सैलून्स की चांदी हो गई, जिसको मद्देनजर रखते हुए मुतअद्दिद ब्यूटी सैलून्स ने कोरोना बचाओ एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद करने के लिए इंतजाम भी कर लिए हैं। सबसे पहले तो हमारे पास जो क्लाइंट आता है ना, हम उनको जो है वो पूरा डिसइंफेक्शन स्प्रे करते हैं, जैसा कि आपने एंट्री पे देखा हमारे। उसके बाद हम उसके शूज़ वगैरह रिमूव करवा देते हैं। जो उनकी क्लोथिंग है, हमारे पास हमारे सैलून में एंटर होने के लिए हमने एक डिस्पोजेबल किट रखी है। जैसे सैलून के अंदर एक जो क्लाइंट है वो एंटर होता है, वो हम उसे किट दे देते हैं, उसको ग्लव्स देते हैं, उसको कैप देते हैं, उसको गाउन देते हैं और उसका शूज़ चेंज कर देते हैं। खवातीन का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान ब्यूटी सैलून्स की बंदी से खूबसूरती मुतासिर हुई। ईद पर नए ड्रेसेस के साथ साथ बनाव सिंगार जरूरी है। मेहंदी लगवा रही हैं, बाल डाई करवा रही हैं, क्लिनजिंग करवा रही हैं, फेशियल करवा रही हैं। ब्यूटी सैलून से वाबस्ता अफराद ने ईद के मौके पर रश की सूरत में दुरानियां बढ़ाने की अपील करते हुए 2 रोज दिन और रात के औकात में सैलून्स खोलने की अपील की है। कैमरामैन साकी मलिक के साथ सादिया खान, सिटी 42। मीठी ईद अपनों के संग मनाएं। लाहौर की सेशन कोर्ट ने 74 मुल्जिमान को जमानतों पर रिहा कर दिया है। मजमूई तौर पर 164 मुल्जिमान ने जमानत के लिए दायर दरख्वास्तें दी थी। मजीद तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। सेशन कोर्ट ने 25 मुल्जिमान की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी, जबकि 65 मुल्जिमान की जमानत के लिए दरख्वास्तों पर समाअत रिकॉर्ड की अदम दस्तयाबी के बाद मुलतवी कर दी गई। सेशन जज लाहौर कैसर नजीर भट्ट ने जेर समाअत जमानत की दरख्वास्तों पर अहकामात जारी किए। उन्होंने पुलिस को जेर समाअत दरख्वास्तों का रिकॉर्ड भी जमा करवाने की हिदायत जारी की। वकला की जानिब से सेशन जज लाहौर के इस इकदाम को सराहा गया है। खास जमानत मंजूर होने वाले मुल्जिमान के वकला का कहना था कि हर एक की ख्वाहिश होती है ईद के मौका पर अपने घर वालों के साथ रहे। सेशन जज लाहौर ने अदालती अमले को फौरी तौर पर दरख्वास्त जमानत मंजूर होने वाले मुल्जिमान की रूबकारी जारी करने के अहकामात दे रखे थे। कैमरामैन टीपू मुनीर और इफ्तिखार हुसैन के साथ यावत चौधरी, सिटी 42। मईशत की सूरत हाल और लॉकडाउन के बायस उजरती कातिल जैसे क्रिमिनल्स का रुझान बढ़ने लगा है। बैरूनी मुमालिक से भी उजरती कातिल या शूटर्स के ताने बाने मिल रहे हैं। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर इनाम वहीद के मीडिया से गुफ्तगू में तासुरात ये थे। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ने दावा किया है कि दौरान डकैती, कत्ल, जायदाद के लिए कत्ल, इक़दाम कत्ल और अगवा बराए तावान की वारदातों में मुलव्वस 9 खतरनाक मुल्ज़िम गिरफ्तार किए हैं। शाहदरा के रहायशी जावेद के कत्ल का ड्रॉप चीन इस वक्त हुआ जब तफ्तीश में इंकशाफ हुआ कि मुद्दई मुकदमा मकतूल का भाई ही कातिल है। भाई ने जायदाद हथियाने के लिए शूटर्स को 2 लाख देकर भाई का कत्ल करवा दिया। पुलिस ने ट्रैवल एजेंसी के मालिक मोहम्मद इमरान को अगवा करने वाले 3 मुल्ज़िमान को भी गिरफ्तार कर लिया है। डीआईजी ने इंकशाफ भी कर दिया कि बढ़ते हुए जराइम की वजह लॉकडाउन है। जब इस तरह के हालात होते हैं जिसमें इकोनॉमिक क्रंच होता है, तो इस तरह के लोग एक्टिव हो जाते हैं और ये एक उसका भी शाखसान है। जिस तरह अभी कोरोना के हवाले से लॉकडाउन भी था और सारा कुछ भी था। सीआईए सिविल लाइन ने सब्जी मंडी के आड़ती अब्दुल मजीद को डकैती मुतहमत पर कत्ल करने वाले मुल्जिमान को 48 घंटों में गिरफ्तार कर लिया, जबकि साबिक स्कूल प्रिंसिपल पर फायरिंग करने वाला मुल्जिम भी हाथ आ गया। पुलिस का कहना है कि तमाम मुल्जिमान से तफ्तीश मुकम्मल होने पर चालान अदालत में पेश किया जाएगा। मासूम बच्चों के साथ ज्यादती और बदफेली के मुल्जिमान लाहौर पुलिस की नाकिस तफ्तीश की वजह से आज़ाद हैं। पुलिस ने ज्यादती और बदफेली के केसेस में सिर्फ 11% के डीएनए सैंपल्स लेकर लैब को भिजवाए। आज ही पंजाब सूबे के तमाम बड़े शहरों के कमांडर्स की कारकर्दगी से नाला है। वज़ीर आज़म की जानिब से पुलिस को बच्चों के केसेस पर खुसूसी तवज्जो देने के अहकामात बारहा जारी किए गए, लेकिन इसके बावजूद लाहौर पुलिस की खातिर ख्वाह कारकर्दगी सामने नहीं आई। पुलिस के अपने आदादो शुमार के मुताबिक ऐसे केसेस में संगीन गफलत सामने आई है। शहर में पहले 3.5 माह के दौरान रिपोर्ट होने वाले 26 केसेस में सिर्फ 3 के डीएनए सैंपल्स लेकर फ्रांसिक के लिए पीएफएसए को भिजवाए गए, जो कि पंजाब में किसी भी जिले की सबसे कम तादाद है। जबकि दीगर बड़े शहरों की बात की जाए तो सैंपलिंग का तनासुब 31% है। आईजी पंजाब ने इन्वेस्टिगेशन पुलिस की नाकिस कारकर्दगी पर इजहार बरहमी करते हुए लाहौर पुलिस को ऐसे केसेस में तमाम तफ्तीशी नकाइस दूर करने का हुक्म दिया है। पुलिस की अदम दिलचस्पी इस बात से अया होती है कि ज्यादातर केसेस में मुल्जिमान को अभी तक गिरफ्तार ही नहीं किया जा सका, जो कि कारकर्दगी पर
एक सवालिया निशान है। इन्वेस्टिगेशन पुलिस की जानिब से कम उम्र बच्चे और बच्चियों से ज्यादती के केसेस को हल करने में अगर ऐसी ही गफलत बरती गई तो दरिंदा सिफ्त मुल्जिमान की हौसला अफजाई होगी। अली साही, सिटी 42। पंजाब भर की जामियात में कुरान पाक तर्जमे के साथ पढ़ाने का हतमी प्रोग्राम तश्कील दे दिया गया है। गवर्नर पंजाब का कोरोना वायरस के खिलाफ इमदादी सरगर्मियों में मदद करने वालों के लिए गवर्नर हाउस में वॉल ऑफ द हीरोज बनाने का ऐलान। गवर्नर पंजाब कहते हैं कि लोग घरों से ऐसे बाहर निकल आए हैं जैसे कोरोना को फतह कर लिया हो। कोई सानेहा हुआ तो सब जिम्मेदार होंगे। गवर्नर हाउस में मुखय्यर हजरात की जानिब से इमदादी सामान देने की तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना था कि आगे बहुत मुश्किल हालात देख रहे हैं। कोरोना के मरीज बड़ी तादाद में आ गए तो मुश्किल हो जाएगी। हालात खराब हुए तो उसके जिम्मेदार अवाम समेत हम सब होंगे। गवर्नर पंजाब ने सूबा भर की सरकारी व प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में तर्जमे के साथ कुरान पाक पढ़ाने के हतमी प्रोग्राम की तश्कील का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि आज मेरा ख्वाब पूरा हो रहा है कि यूनिवर्सिटियों में तर्जमे के साथ कुरान पाक की तालीम दी जाएगी। तारीखी लम्हात हैं। आज का दिन पाकिस्तान की तारीख में जिस तरीके से पाकिस्तान बना था 27 रमज़ान को, और अल्लाह की मेहरबानी है कि आज 27 रमज़ान को ही हम कुरान पाक तर्जमे के साथ तमाम यूनिवर्सिटीज़ में इसको कंपल्सरी कर रहे हैं। तमाम यूनिवर्सिटीज़ इस पे इन एग्रीमेंट हैं। बाकी एटॉनमी जो है यूनिवर्सिटीज़ की, उस पे हम किसी सूरत में कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। गवर्नर पंजाब ने बताया कि अब तक 10 लाख लोगों में 3 अरब का राशन तकसीम कर चुके हैं। 50 करोड़ से जायद की हिफाजती लिबास, सर्जिकल मास्क और दीगर सामान तकसीम किया है। कैमरामैन सलमान अलवी के साथ कजाफी बट, सिटी 42। ईद से कबल नैब लाहौर की जानिब से मुतासरीन के लिए ईदी मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटी केसेज में 250 मुतासरीन में 8 करोड़ 35 लाख की रकूम की तकसीम की गई। तफसीलात जानते हैं सऊद बट की रिपोर्ट में। नैब लाहौर में चेक तकसीम करने की तकरीब में मुतासरीन को इंसदादे कोरोना के हवाले से समाजी फासला पॉलिसी के तहत बिठाया गया। तकरीब में मॉडल हाउसिंग एनक्लेव के 207 मुतासरीन को 5 करोड़ 70 लाख, मुयसर एक्सिस ग्लोबल लिमिटेड के 41 मुतासरीन में 1 करोड़ 67 लाख, बैंक ऑफ पंजाब, नॉर्दर्न पावर जनरेशन और पाकिस्तान पोस्ट के नुमाइंदगान को 1 करोड़ मालियत के चेक तकसीम किए गए। डायरेक्टर नैब एहतराम डार का कहना था कि हाउसिंग सोसाइटीज मुतासरीन में ज्यादा केसेस कम कीमत के प्लॉट खरीदने के ख्वाहिशमंद अफराद के होते हैं। हाउसिंग सोसाइटीज के फ्रॉड करने वाले खूबसूरत गेट और आलीशान दफ्तर बनाकर आवाम को धोखा देते हैं। बैंक ऑफ पंजाब, नंदीपुर पावर प्लांट समेत मेगा करप्शन केसेस सिस्टम की कोताहियों से पैदा हुए। मुल्जिमान को सजा दिलवाने से बेहतर उनसे करप्शन की रकूम वापस लेना ज्यादा अहम है। तो अगर आपके आज के पैसे आपको 10 साल के बाद मिले तो उसकी वैल्यू क्या होगी? अभी ये फरहान चीमा केस में मैंने डेट आपको इसीलिए बताई थी कि 2017 में, अक्टूबर में 2017 ख़त्म समझें, और ये इसको अरेस्ट किया था, और ये तकरीबन 2 साल में आपकी जो अमाउंट रिकवर होकर आप लोगों को दी जा रही है। और ये ऐसा डिफ़िकल्ट केस है फरहान चीमा कि ये एक केस में इन्वॉल्व नहीं है, ये एक दफ़ा इसने नहीं किया, ये बार बार इसने मॉडल हाउसिंग भी है लेकिन इसने काफ़ी जगहों पर इसे इन्वेस्टमेंट की हुई है। तकरीब में डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन खावर इलियास, डायरेक्टर चौधरी नियाज हसन, डिप्टी डायरेक्टर राना खुरम शहजाद और जिशान अनवर समेत दीगर अफसरान भी शरीक थे। कैमरामैन वसीम निसार के हमरा, साउथ बट, लाहौर। समाजी रहनुमा मलिक मुनीर खोखर की जानिब से रुकने कौमी असम्बली मलिक करामत खोखर, रुकने सूबाई असम्बली मलिक नदीम अब्बास बारा के एजाज़ में दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। हंजरवाल में मुनक़िदा दावत इफ्तार में मलिक गुलाम हुसैन खोखर, मलिक शबीर खोखर, मलिक काशिफ नंबरदार, मलिक उस्मान, मलिक अशफाक, मलिक खालिद समेत दीगर शरीक हुए। इस मौके पर मुल्क व कौम की सलामती और तरक्की के लिए खुसूसी दुआ की गई। डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी PP 160 इशफाक चुगताई की फुफ्फो को मकामी कब्रिस्तान में स्पुर्द खाक कर दिया गया है। नमाज जनाजा इशरा जनाजगाह में अदा की गई। नायब अमीर जमात इस्लामी फरीद अहमद पराचा, रहनुमा जमात इस्लामी अहमद सलमान बलोच, जावेद हुसैन, नेमत जट, जावेद चुगताई, नवाज चुगताई, इंजीनियर आसिम, इम्तियाज चुगताई, एजाज चुगताई, मौलाना अरशाद, हारून, उस्मान टिप्पू और शाहिद बब्बू ने नमाज जनाजा में शिरकत की। मरहुमा की मगफिरत और बुलंदी दर्जात के लिए खुसूसी दुआ की गई। कोरोना सूरत हाल और पंजाब हुकूमत की मुआशी बदहाली की नजर होने वाले ऑरेंज लाइन के फंड्स का ये मामला है। PHA के बाद महकमा ट्रांसपोर्ट ने भी ऑरेंज लाइन के रोके गए फंड्स रिलीज करने की इस्तदा कर दी है। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट ने तरजीही मंसूबे ऑरेंज लाइन के फंड्स जारी करने के लिए सेक्रेटरी खजाना पंजाब को खत लिख दिया है। ऑरेंज लाइन मंसूबे के हॉर्टिकल्चर वर्क्स के मंजूर शुदा फंड्स भी कोरोना वायरस की नजर हो गए हैं। पंजाब हुकूमत ने ऑरेंज लाइन मंसूबे के हॉर्टिकल्चर वर्क्स के 10 करोड़ के फंड्स जब्त कर लिए हैं। PHA के लिए रवा माली साल में ऑरेंज लाइन की मद में
30 करोड़ से जायद फंड्स मुख्तस किए गए थे। हुकूमत पंजाब ने PHA को अब तक 17 करोड़ रुपए रिलीज किए हैं। PHA ने 17 करोड़ में से 7 करोड़ 90 लाख के फंड्स इस्तेमाल किए हैं और अदायगियां की हैं। खत में कहा गया है कि PHA ने रिलीज शुदा 10 करोड़ के फंड्स के एवज काम कराया। खत में मौके पे अपनाया गया है कि फंड्स ना होने की वजह से किराए गए काम की मद में अदायगियां की जाना बाकी हैं। ठेकेदार मुतासिर हो रहे हैं। PHA पहले ही माली मसाइल का सामना कर रहा है। ऑरेंज लाइन तरजीही मंसूबे के फंड्स फौरी रिलीज किए जाएं। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट ने पंजाब मैस ट्रांजिट अथॉरिटी को भी फंड्स रिलीज कराने के लिए समरी इरसाल करने की हिदायत जारी कर दी हैं। ईद उल फितर से कबल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कैसर नज़ीर भट्ट का शहर की दोनों जेलों का दौरा। मामूली जुर्म में मुलव्विस 46 कैदियों की रिहाई के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कैसर नज़ीर भट्ट के कैंप जेल के दौरे के मौके पर सुपरिंटेंडेंट जेल असद वड़ाइच ने इस्तकबाल किया। मुअस्सस जज ने मामूली जुर्म में मुलव्विस 10 कैदियों की रिहाई के अहकाम जारी किए। कम उम्र कैदियों के स्कूल का दौरा भी किया और ईद पर खुसूसी इंतजाम का हुक्म दिया। कोट लखपत जेल के दौरे के मौके पर सुपरिंटेंडेंट जेल एजाज असगर ने मुअज़्ज़ज़ जज को ब्रीफिंग दी। इस मौके पर कैसर नज़ीर भट्ट ने मामूली जुर्म में मुलव्विस 36 कैदियों की रिहाई के अहकाम जारी किए हैं। उन्होंने ख़वातीन कैदियों की बैरिक्स का दौरा किया और उनकी शिकायत के फौरी इज़ाले के हवाले से जारी अहकाम किए। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने दोनों जेलों में बैरिक्स, किचन, हॉस्पिटल्स और फैक्ट्री का दौरा किया। उन्होंने कोरोना वायरस से बचाव के हिफाजती इक़दाम का जायजा लिया और ईद पर कैदियों के लिए खुसूसी इक़दाम का हुक्म दिया। नाइस वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से रोज़ाना की बुनियाद पर मरहलावार मुस्तहिक अफराद के लिए राशन, ईद गिफ्ट्स और दीगर अफ्तारी का एहतमाम किया जा रहा है। लॉकडाउन के बायस बहुत से अफराद का रोजगार छिन गया। वेद पोस्ट तबका हालात की तंगी के बावजूद भी किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकता। इसी को मद्देनजर रखते हुए नाइस वेलफेयर सोसाइटी के मेंबरान ने अपनी मदद आपके तहत मुस्तहिक अफराद में राशन और ईद गिफ्ट तकसीम किए। अब रोजाना की बुनियाद पर अफ्तारी बॉक्स भी तकसीम किए जा रहे हैं। नाइस वेलफेयर सोसाइटी ने रमज़ान के हवाले से राशन तकसीम किया है बहुत सारी फैमिलीज़ में, और इस सिलसिले की एक बेहतरीन कड़ी जो है वो ये थी कि हम लोगों ने अफ्तारी का एहतमाम किया है बहुत सारे लोगों के लिए। इसमें हमारे साथ बहुत सारे मुखय्यर हजरात ने ताउन किया और हमारी एक कोशिश है कि इन लोगों का ताउन हमारे साथ बरकरार रहे। नाइस वेलफेयर सोसाइटी के नायब सदर नदीम हसन ने मुखय्यर हजरात से अपील की है कि ईद के बाद भी मुस्तहिक अफराद की मदद का सिलसिला जारी रखने के लिए उनके साथ ताउन किया जाए। रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना हमें इसार व मोहब्बत और मुसावात का दर्स देता है और मुखय्यर हज़रात और अपने अहबाब के ताउन से नाइस वेलफेयर सोसाइटी माशरती तरक्की और अवामी फलाह बहबूद का अलम उठाए हुए है। कोरोना और लॉकडाउन की वजह से मुश्किल की इस घड़ी में राशन की तकसीम के साथ साथ मुखय्यर हज़रात के ताउन से ज़रूरतमंद अफराद में अफ्तारी का सामान का सिलसिला भी तकसीम करने का जारी है और इंशाअल्लाह ताला ये सिलसिला ईद के बाद भी जारी रहेगा और हम मुश्किल की इस घड़ी में अपने ज़रूरतमंद अहबाब के साथ खड़े हैं। रमज़ान हमें अमन और भाईचारे का दर्स देता है। इस माह मुबारक में इंसानियत की फलाह के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया जाना चाहिए। कोरोना वायरस से बचाव के लिए लीगी रहनुमाओं के इकदाम। चेयरपर्सन शोबा खवातीन शाइस्ता परवेज मलिक ने N133 में वायरस से बचाव के लिए स्प्रे करवाना शुरू कर दिया है। N133 टाउनशिप में कोरोना वायरस से बचाव के लिए चेयरपर्सन शोबा खवातीन मुस्लिम लीग नून लाहौर शाइस्ता परवेज मलिक ने खुद स्प्रे किया। कहती हैं कि कोरोना वायरस के खात्मे के लिए मियां शहबाज शरीफ की हिदायत के मुताबिक हर मुमकिन इकदाम कर रहे हैं। मेरी तमाम पूरे अवाम से भी ये अपील है, ये रिक्वेस्ट है कि एहतियात करनी है और हमें इसकी सोशल डिस्टेंसिंग करनी है और जो जो तदाबीर हैं उन पे अमल करना है। जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून लाहौर ख्वाजा इमरान नज़ीर, MP रमजान सदीक भट्टी और लीगी रहनुमा मियां मोहम्मद सलीम का कहना था कि हुकूमत कोरोना को कंट्रोल करने में नाकाम हो चुकी है। हुकूमत के काम भी हम कर रहे हैं। पहले मलिक साहब की क़यादत में राशन सारा तकसीम किया, शाइस्ता परवेज साहबा ने बहुत मेहनत की। अब ये सारा स्प्रे का करेंगे, पूरी हर UC में जाएंगे तो घंटा 2-2 घंटे ये करेंगे, फिर ऐसे ही रूटीन से चलेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का कहना था कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए मुस्लिम लीग नून तमाम तर काविशें जारी रखेगी। जबकि इस मौके पर सैयद नाफे शाह, राना शौकत, आमिर रजा, मिर्जा नवीद, आसिफ मेयो और मिर्जा फैसल समेत दीगर कारकुनान मौजूद थे। कैमरामैन इमरान सदीकी के साथ उमर असलम। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के 49 एहलकारों को ग्रेड 16 से ग्रेड 17 में तरक्की दे दी गई है। वाइस चेयरमैन SM इमरान और डायरेक्टर जनरल अहमद ज़ीद तारड़ ने तरक्की पाने वाले एहलकारों में प्रमोशन ऑर्डर्स तकसीम किए। गवर्निंग बॉडी के मेंबर इंजीनियर आमिर रियाज कुरैशी और डायरेक्टर जनरल अहमद अजीज तारड़, एजाज खलीक,
رانا ٹکا خان اور چیف میٹروپولیٹن پلانر سید ندیم اختر زیدی نے بھی ترقی پانے والے اہلکاروں میں پروموشن آرڈر تقسیم کیے۔ پاکستانی نژاد جنوبی افریقن لیگ اسپنر عمران طاہر نے بھی احتیاطی تدابیر کے ساتھ بین الاقوامی کرکٹ کی بحالی کی حمایت کر دی ہے۔ کہتے ہیں کہ اس وقت مشکل صورتحال ہے، کرکٹ کہیں نہ کہیں سے شروع کرنی ہے، تماشائیوں کے بغیر کرکٹ ہونا کافی عجیب لگے گا۔ گونا بی ویری اسٹرینج، لیکن یہ وہ چیز ہے جس پہ ہمارا کنٹرول نہیں ہے، تو لیکن ظاہری بات ہے اگر کہیں سے کرکٹ شروع کرنی ہے تو اس طرح کرنا پڑے گا کہ بغیر تماشائیوں کے ہمیں کرکٹ کھیلنی پڑے گی۔ عمران طاہر کا کہنا تھا کہ میچ کے دوران سیلیبریشن سے خود کو روکنا مشکل ہوگا۔ اب پرسنل چوائس بھی ہے، کیونکہ کئی لوگ ہیں جو نیچرلی کرتے ہیں تو ان کے لیے مشکل ہوگا، اور کئی لوگ ہیں جو کام رہتے ہیں تو ان کے لیے آسان ہوگا۔ تو میرا خیال ہے جو اگر نیچرلی کرتے ہیں، اگر ان سے ایک دو مسٹیک ہو بھی جائے تو اس میں نہیں سمجھتا کوئی اتنی بڑی بات ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ محدود رہیے، محفوظ رہیے اور دیکھتے رہیے 24۔